वेलकम डियर पेरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है सीएमओ और एमटीओ के लिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। अब देखें, ये एमसीक्यूज जो है ना, सीएमओ और टीओ में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अब अगर ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे आप एसपीएससी के क्वेश्चन बैंक, तो वो कहाँ से उठाते हैं, कौन से ग्राउंड्स होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में से जिससे वो पेपर बनाते हैं। तो उसमें हर एक पेपर में, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हो, चाहे वो 16 to 11 या 17 स्केल की किसी भी जॉब के लिए हो, वन पेपर के लिए हो, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ज़रूर देते हैं। तो आज हम मार्शल लॉ कवर करेंगे कि कितनी मार्शल लॉज लगी, कब लगी, किसके एरा में लगी, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं एट द एंड आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे पास ये डेट्स वगैरह और जिया अयूब या खान में कैंडिडेट काफ़ी टाइम, इन मोस्ट ऑफ टाइम्स कैंडिडेट इन चीज़ों में परेशान हो जाते हैं कि भाई कौन सा एरा था, किसका था, या खान कौन था, या जिया कौन था, अयूब खान, इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है इसको याद करना, पर ये हमें जो है ना 2-3 घंटे को काम है, ये 2-3 घंटे का काम है, इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा कोई भी जो है ना मिस ना हो जाए। एक भी अगर एमसीक्यू हमारा लग जाता है ना, देट मैटर्स अ लॉट। मतलब एक एमसीक्यू मतलब आपके 2 मार्क्स, और आपके सीएमओ और टीओ में 2 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। जो आप फेल होते हैं और एक पास होता है ना, उसमें और दूसरे कैंडिडेट में 1 या 2 मार्क्स का ही फर्क होता है ना। कोई 49.5 पे आ जाता है, उसकी आधी मार्क्स आ जाती है फर्क, इसलिए वो, और जो मतलब मेरिट भी आपकी बनेगी ना अगर टॉप टू बॉटम वाले सेटअप में, उसमें भी आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो वहाँ पे आपकी एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मार्शल लॉ बाय सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा का डेट लिखा है 1955 टू 1958। अब इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं 1958 पाकिस्तानी को dictate refer to the events between October 7, when the first president of Pakistan, Skandar Mirza, abrogated the constitution of Pakistan and declared martial law, and October 27, when Mirza himself was deposed by General Ayub Khan, the commander in chief of the army। अब ये आपको याद करना है। आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको देख लेंगे, अच्छे से देख लिया। सेकंड आप ये करेंगे, या तो आप इसको अपने रजिस्टर पे लिखें, ठीक हो गया। अगर आप रजिस्टर पे नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो ये इसका पीडीएफ जो बना हुआ है और डिटेल्ड जो नोट्स हैं मार्शल लॉ पे जितने भी, और उसके फर्दर एडिशन भी हैं उनमें, वो मैं पीडीएफ में नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो आप प्रिंट करके दिन में जब आपका स्केजुअल में पाकिस्तान अफेयर्स आ जाए, उसको 10-15 मिनट आपको जस्ट देखना है, फैक्ट एंड फिगर हाईलाइट करने हैं, डेट्स को हाईलाइट करने, उनको देखना है। 4 से 5 डेली आप 10 मिनट भी आप इनको देखेंगे ना, आपका 10 दिन में ये ऐसा रट्टा लग जाएगा कि आप टिल द एग्जाम्स इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक हो गया। सेकंड माशाल्लाह 1969 बाय जनरल याया खान। अब इसकी भी नीचे एक डिटेल्ड लिखा हुआ है। द सेकंड माशाल्लाह वाज इम्प्लीमेंटेड बाय चीफ आर्मी जनरल याया खान। ही इज फुल नेम वाज जनरल आगा मोहम्मद याया खान, हु dissolved the assemblies and became the president on March 25, 1969। अब देखिए ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको याद करनी है ना। माशाल्लाह सेकेंड आप याया खान आ गया। अब इसको आप फुल नेम इसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। डिसोल्ड असेंबलीज बिकेम प्रेसिडेंट, इसको हाईलाइट करेंगे आप। उसके बाद इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा मेमोराइज करेंगे। अब उसके नेक्स्ट में आते हैं। थर्ड माशाल्लाह जियाउल हक। डेट थी 1977 बाय जियाउल हक। अब इसमें क्या था, इसके भी डिटेल्स ही लिखे हुए हैं ना हमारे पास। जनरल जियाउल हक इम्प्लीमेंटेड द थर्ड मार्शल लॉ आफ्टर द रूल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। अब ये तो देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान अफेयर्स डिटेल में पढ़ा है तो ये पोस्ट पार्टीशन के इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, या हामिद खान की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी डिटेल्ड में पाकिस्तान अफेयर्स, और आप स्पेसिफिकली
आप सीएमओ और टीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप प्रिंट करवा के इन चीज़ों को याद कर लेंगे, भाई उसमें ये हुआ था। डेट्स आपको याद करनी होगी, किस किस ये रिजाइम किसका था, जो सिविलियन रिजाइम किसका था, भुट्टो का था या किसी और का था, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। फोर्थ, जनरल परवेज मुशर्रफ 1919 वाला था। अब इसमें भी आपको ये जो डेट्स दी हुई ना, हमें सिर्फ इनको हाईलाइट करना है। 12 अक्टूबर 99, 2 days सीजिंग द गवर्नमेंट ऑन 14 October 1999, General Musharraf, who then acted as the country's chief executive, declared the state emergency by provisional कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर दैट सस्पेंडेड द रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन चीज़ों को आप जो है ना हाईलाइट करेंगे। अब इनमें से डिटेल में लिखे हुए आपको इसका ये फायदा होगा कि इसमें से आपके दूसरे एमसीक्यूज भी, रिजिम किसका था ये भी बन सकता है आपका, किसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया ये भी आपके पास आ सकता है, मुशर्रफ का एरा कौन सा था ये भी आ सकता है, क्योंकि अभी देखें मुशर्रफ का केस अभी फिर से थोड़ा आ गया है सरगर्मी में, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं कि जैसे कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव, अब आपको यह भी पता होगा कि जनरल मुशर्रफ वाज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपके पास आ सकता है। ठीक हो गया। अब ये सारे जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन थे जो हमने देखे, ठीक हो गया। अब इसमें एंड में अगर उनमें से आपको एक शार्ट नोट्स होंगे ना, दिन में आप 10-15 मिनट एक बार इसको चीज़ों के दे देते हैं, तो ये एक बिल्कुल शार्ट आउटलाइन बनी हुई है, आप इनको देख लें डिटेल में। 2-3 दिन आप उसको 10-15 मिनट डिटेल में पढ़ें, उसके बाद ये आप वन लाइनर करके एक अच्छे से पेज पे लिखकर, वो पेज जिसमें आपके फैक्ट एंड फिगर हो, वो अपने नोट्स में बिल्कुल फ्रंट वाले पेज पे, मतलब आपके स्केड्यूल में कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 से 10 से 15 मिनट आप उस पेज को देखेंगे जिसमें फैक्ट एंड फिगर लिखे हुए। इन सेकेंड टाइम आपके साथ ये होता होगा कि आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, बुक्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो हम भूल जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका एमसीक्यूज को याद करने का, समझने का, ये है कि आप बुक से देखकर अपने रजिस्टर में या पेजेस पे लिखें। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको मुश्किल लगेगा कि मैंने एक दिन में अगर 500 एमसीक्यूज, 1000 एमसीक्यूज पढ़ता हूँ तो बुक में मैं 300 कर लेता हूँ, पर वो जो 300 है ना, वो आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब अपने कैंडिडेट्स को भी ये करवाता हूँ प्रैक्टिस, आप करें, इंशाल्लाह आपको अगेन कहीं पे भी दोबारा ये एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इन पाकिस्तान के, कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोसेस क्या था, कौन से डेट को इम्प्लीमेंट हुआ और उनकी नेचर क्या थी, क्योंकि इस तरीके के भी आपके हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो ये इतने कोई मसला नहीं है, पर इनको पढ़ना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होते हैं एसपीएससी के। फर्दर आप कोई भी पास पेपर एसपीएससी का 1 पेपर वाला उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।